अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी जमात की ये सबक है खाके। इसमें आज हम मुनासिब टाइल्स और गैर मुनासिब टाइल्स के बारे में सीखेंगे। पिछली सबक में हमने समझा था कि टाइल्स को हम किस तरह मुख्तलिफ़ डिज़ाइन या मुख्तलिफ़ नमूनों में फिट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि मुनासिब और गैर मुनासिब टाइल्स किसे कहते हैं। तो हमारे पास एक मुसल्लस नुमा टाइल्स है, इसको हम किसी भी नमूने से लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको इस तरह लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह लगाए या किसी तरह भी लगाएं तो ये टाइल्स, तमाम टाइल्स आपस में बहुत ही आसानी से जुड़ जाते हैं, यानी दरमियान में कोई खाली जगह नहीं पाई जाती। ठीक है, अब दूसरे तरीके से लगा के देखते हैं। इस तरह लगाते हैं, ये देखिए, दरमियान में बगैर किसी खाली जगह के ये आसानी से एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। ये देखिए, हम इसको एक फूल की तरह भी बना सकते हैं, आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और एक तरह के टाइल्स हैं। ये देखिए, एक 6 ज़िले वाली शक्ल, इसको भी हम अगर लगाएं तो ये भी आसानी से बगैर किसी दरमियानी खुला के या गैप की आसानी से क्या हो सकते हैं, जुड़ जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, आसानी से जुड़ जाते हैं। ओके, उसके बाद में ये हमारे पास एक मुसल्लस की तरह पाए जाने वाले टाइल्स हैं। इसको अभी हम जोड़ के देखते हैं। ये देखिए, हमने जोड़ लिया है। तो ये टाइल्स भी बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी दरमियानी जगह छोड़े हुए, यानी दरमियानी जगह मतलब दो टाइल्स जहाँ पे जुड़ते हैं या जॉइंट्स होते हैं, वहाँ बगैर किसी खला के आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 तरह के टाइल्स देखे। एक 6 ज़िले वाली शक्ल के टाइल्स, ये मुस्ततिल टाइल्स और ये मुसल्लस तरह के टाइल। तो ये तीनों टाइल्स के बारे में हमने देखा कि ये बगैर किसी दरमियानी खुला या दरमियानी जगह छोड़े आसानी से जुड़ जाते हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि एक ही शक्ल के टाइल्स को फर्श पर बिछाया जाता है और वो बगैर वक्फा के, यानी बगैर किसी दरमियानी खुला के मुकम्मल ढकें तो उनको मुनासिब टाइल्स कहते हैं। यानी ऐसे टाइल्स जो आपस में जुड़ने के बाद दरमियानी जगह नहीं छोड़ते, ऐसे टाइल्स को हम मुनासिब टाइल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास 2 तरह के टाइल्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दायरा नहीं, मतलब बेज़वी शक्ल, यानी दायरा से थोड़ा लंबा। हम इसको लगा के देखते हैं। ये हम लगा रहे हैं टाइल्स, एक को एक जोड़ते हुए। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जैसे ही हम ये टाइल्स को आपस में जोड़ते हैं तो दरमियान में एक जगह बच जाती है, यानी ये टाइल्स आपस में पूरी तरह जुड़ नहीं रहे हैं और ये दरमियान में गैप छोड़ रहे हैं या खाली जगह छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा और एक तरह के टाइल्स हैं हमारे पास। ये शक्ल, इसकी शक्ल आपने देखी होगी, संगे मील, यानी वो रास्ते की साइड में जो किलोमीटर वगैरह दिखाने के लिए जो पत्थर लगाते हैं, उस टाइप का इसकी शक्ल है। तो इसको भी हम लगाते हैं एक लाइन। ठीक है,
और जैसे ही हम उसके ऊपर दूसरी लाइन लगाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये भी पिछले वाले टाइल्स की तरह यानी बेजवी टाइल्स की तरह आपस में गैप छोड़ रहे हैं या जगह छोड़ रहे हैं। देखिए, इस ऐसे लगाने से के अलावा अगर हम दूसरे तरीके से इसको लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो भी ये क्या होता है, बीच में जगह छोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मालूम हुआ कि ऐसे टाइल्स जिनको आपस में जोड़ने के बाद दरमियानी फासिला छोड़ते हैं या दरमियान में खुला पाया जाता है, तो ऐसे टाइल्स को हम गैर मुनासिब टाइल्स कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने अभी सीखा मुनासिब टाइल्स और गैर मुनासिब टाइल्स। तो एक दफ़ा फिर हम दोहराएंगे, ऐसे टाइल्स जिनको आपस में जोड़ने के बाद दरमियानी खला नहीं छोड़ते उनको मुनासिब टाइल्स कहते हैं, और ऐसे टाइल्स जिनको आपस में जोड़ने के बाद दरमियान में जगह पाया जाता है या खला पाई जाती है तो इसको हम गैर मुनासिब टाइल्स कहते हैं। इस सबक को अच्छी तरह समझने के लिए आपके घर में अगर कोई कार्ड शीट या अपनी पुरानी कापियों का रट वगैरह है तो आप ऐसी शक्ल के टाइल्स एक 10-10 टाइल्स बना के उसको आपस में जोड़ के देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।